नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश कुमार सिंह नॉलेज जेड प्लस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 10th बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइफ प्रोसेस के एमसीक्यू, जो कि आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन नंबर 1। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑटोट्रॉफ इज इनकरेक्ट। ऑटोट्रॉफ के बारे में इनकरेक्ट पूछा गया है। ऑटोट्रॉफ के बारे में आप जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ में क्या होता है कि प्लांट्स मेक देयर ओन फूड फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है जो कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में आता है। तो इसका पहला ऑप्शन सही दिया हुआ है। और दूसरा, दे स्टोर कार्बोहाइड्रेट इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। और जो ग्लूकोज बनता है फोटोसिंथेसिस में वो स्टार्च के रूप में, स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर होता है। ये भी ऑप्शन करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर सी, दे कन्वर्ट कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इनटू द कार्बोहाइड्रेट इन द अब्सेंस ऑफ सनलाइट। ये ऑप्शन गलत है, जो कि यही ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स in which of the following groups of organism food material is broken down outside the body and absorbed। ये आपको सेप्रोफाइट्स के बारे में यहाँ पूछा जा रहा है, जो कि सेप्रोफाइट जो होते हैं मैक्सिमम बैक्टीरिया और फंगस होते हैं, जो कि अपना फूड डेड और डिकेइंग मटेरियल से ऑब्टेन करते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है मशरूम, ग्रीन प्लांट्स, अमीबा। ग्रीन प्लांट्स तो ऑटोट्रॉपिक होते हैं, अमीबा ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। और दूसरा ऑप्शन है ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड। ये तीनों फंजाई है, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। पैरामीशियम, अमीबा, कस्कुटा। थर्ड ऑप्शन अमीबा, जो कि हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करता है, और कस्कुटा भी। तो सेप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन जो है ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। ये ऑप्शन आपका सही है। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। सिलेक्ट करेक्ट स्टेटमेंट। इसमें आपको हेट्रोट्रॉफ के बारे में पूछा है। हेट्रोट्रॉफ डू नॉट सिंथेसाइज देयर ओन फूड। करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, पहला ऑप्शन ही सही है, क्योंकि हेट्रोट्रॉफ जो होते हैं अपना फूड सिंथेसाइज नहीं करते हैं, वो अदर ऑर्गेनिज्म पर डिपेंडेंट होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा है विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ पार्ट्स ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। जैसा कि हम लोग जानते हैं माउथ एलिमेंट्री कैनाल माउथ से स्टार्ट होकर के एंड एनस पे होता है। तो माउथ स्टमक, ये ऑप्शन गलत है। माउथ के बाद ओइसोफेगस आता है और फिर स्टमक आता है। लार्ज इंटेस्टाइन, ये लार्ज इंटेस्टाइन नहीं आता है, पहले इसमें स्मॉल इंटेस्टाइन आता है, फिर लार्ज इंटेस्टाइन आता है। थर्ड ऑप्शन देखिए, माउथ, स्टमक, ओइसोफेगस, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। माउथ ये भी गलत है, माउथ के बाद स्टमक नहीं आएगा, आप ये ओइसोफेगस आएगा। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। माउथ, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन। ये सीक्वेंस पूछा है आपसे। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। इन सलाइवरी एमाइलेज इज लैकिंग द सलाइवा, विच ऑफ द इवेंट्स इन द माउथ कैविटी विल अफेक्टेड। सलाइवा में जैसा कि हम जानते हैं कि सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करता है। तो माउथ कैविटी क्या अफेक्ट होगा इससे, बोल रहा है कि प्रोटीन ब्रेकिंग डाउन इनटू अमीनो एसिड, स्टार्च ब्रेकिंग डाउन इनटू शुगर। तो स्टार्च ही ब्रेक करते हैं ब्रेक डाउन होता है माउथ में, स्टार्च का ही ब्रेक डाउन होता है सिंपल शुगर्स में, तो यही अफेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक protected by one of the following from hydrochloric acid, choose the correct one। हाइड्रोक्लोरिक हम जानते हैं कि इनर लाइनिंग पे म्यूकस होता है, जो कि HCl से हमारे स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। विच ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल रिसीव द बाइल फ्रॉम द लीवर। एलिमेंट्री कैनाल का कौन सा भाग है जो कि लीवर से जो बाइल सिक्रीट होता है वो कहाँ रिसीव होता है, स्टमक में तो नहीं होता। स्मॉल इंटेस्टाइन इसका करेक्ट ऑप्शन है। स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रेशन होता है, जहाँ की कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड होता है, और बाइल जूस फैट का डाइजेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8।
Few drops of iodine solution were added to rice water. The solution turned blue-black in color. This indicate that rice water contain. जैसा कि हम जानते हैं कि राइस में कार्बोहाइड्रेट होता है, कार्बोहाइड्रेट आयोडीन डालते हैं तो ब्लू कलर का होता है, जो कि स्टार टेस्ट है, स्टार्च टेस्ट के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, स्टार्च। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, इन विच पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल फूड फाइनली डाइजेस्टेड। अभी हमने कुछ देर पहले ही बताया, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड या फाइनल डाइजेशन ऑफ फूड कहाँ होता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, स्मॉल इंटेस्टाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, चूज द फंक्शन ऑफ द पैंक्रियाटिक जूस फ्रॉम द फॉलोइंग। करेक्ट ऑप्शन इसमें पूछा है, पहले हम पैंक्रियास से जानते हैं, पैंक्रियाटिक जूस होता है। पैंक्रियाटिक जूस से मैंने आपको एक ट्रिक बता रखा था, लेट, LAT। एल से कौन से एंजाइम निकलता है, लाइपेज। ए से एमाइलेज, टी से ट्रिप्सिन। लाइपेज जो करता है फैट का डाइजेशन करता है, एमाइलेज जो होता है स्टार्च का करता है, कार्बोहाइड्रेट का। ट्रिप्सिन जो होता है प्रोटीन का करता है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, ये तो सही है। एंड लाइपेज कार्बोहाइड्रेट, ये गलत है, एमाइलेज करता है इसका। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट, ये भी गलत है। अभी हमने बताया लाइपेज करता है फैट का डाइजेशन। ट्रिप्सिन एंड लाइपेज डाइजेस्ट फैट, ये भी गलत है, क्योंकि लाइपेज को कौन करता है, फैट का डाइजेशन करता है लाइपेज, और ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का करता है। और लास्ट ऑप्शन देखिए डी, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन, प्रोटीन को ट्रिप्सिन करता है और लाइपेज को इमल्सिफाइड फैट, मतलब फैट का कौन करता है, लाइपेज करता है। तो इसका करेक्ट इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, व्हेन एयर इज ब्लो फ्रॉम माउथ इनटू ए टेस्ट ट्यूब कंटेनिंग लाइम वाटर, द लाइम वाटर टर्न्ड मिल्की ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। इसका करेक्ट ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। रिस्पिरेशन पढ़ाते समय हमें आप लोगों को बता रखा था, एक्टिविटी दिया हुआ है, उसको देख लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट एप्रोप्रिएट एरोबिक रिस्पिरेशन। एरोबिक रिस्पिरेशन में जैसा कि हम लोग पढ़े थे, कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज होता है, जो ग्लूकोज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, CO2 एंड H2O और एनर्जी में कन्वर्ट होता है। तो पहला देखिए, ग्लूकोज पहले तो साइटोप्लाज्म में पाइरूवेट बनता है, इन माइटोकांड्रिया में, और एनर्जी, पहला ऑप्शन तो गलत है। ग्लूकोज जो होता है माइटोकांड्रिया में नहीं, साइटोप्लाज्म में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में। तो ग्लूकोज का पाइरुविक एसिड में कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म और पाइरुवेट एनर्जी प्लस माइटोकांड्रिया, CO2 एंड H2O। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जो कि ग्लूकोज क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही पाइरुवेट में चेंज हो जाता है, और पाइरुवेट फिर माइटोकांड्रिया में जाकर के एनर्जी बनाता है, CO2 H2O और एनर्जी। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द रिस्पिरेशन। रिस्पिरेशन में के बारे में आपसे पूछा गया है यहाँ पे, ड्यूरिंग इनहेलेशन रिप्स मूव्स डाउन इनवर्ड। नहीं, अगर आप इनहेलेशन करते हो तो रिप्स क्या होता है, आउटवर्ड होता है, इनवर्ड नहीं होता है। तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। आपसे ट्रू पूछा है इसमें, इन द एलोलाई एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस, ये तो सही है। ऑक्सीजन फ्रॉम एलुलर एयर डिफ्यूजन इनटू ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एलुलर एयर, ये तो सही है। हीमोग्लोबिन जो होता है ग्रेटर एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड देन ऑक्सीजन, नहीं, ऑक्सीजन के लिए ज़्यादा होता है, इसलिए ऑप्शन गलत है। और लास्ट देखते हैं ऑप्शन, एलुलाई इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये करेक्ट है। मतलब पहला और चौथा ऑप्शन करेक्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एयर पैसेज ड्यूरिंग इनहेलेशन। इनहेलेशन का करेक्ट सीक्वेंस आपसे पूछा गया है। तो इसका करेक्ट सीक्वेंस हो जाएगा नॉस्ट्रिल, लैरिंग्स, फेरिंग्स, ट्रैकिया। ये तो गलत है, क्योंकि लैरिंग्स बाद में आता है ट्रैकिया के। तो नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एलुलाई, इसका करेक्ट ये सीक्वेंस होता है नॉस्ट्रिल, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया एंड एलुलाई। ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, ड्यूरिंग रिस्पिरेशन एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस इन, अभी हम लोगों ने पढ़ा एलोलाई ऑफ लंग्स, ट्रैकिया से नहीं होता है, लेयरिंग से नहीं, एलोलाई ऑफ लंग्स से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू अबाउट द हार्ट, हार्ट के बारे में यहाँ से आपसे पूछा जा रहा है। देखिए पहला, लेफ्ट एट्रियम रिसीव ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, ये तो इनकरेक्ट है क्योंकि लेफ्ट एट्रियम में प्योर ब्लड रिसीव करता है। लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडी वाइल राइट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू लंग्स, ये ऑप्शन करेक्ट है। आपका सेकेंड ऑप्शन जो है करेक्ट है, फर्स्ट ऑप्शन इनकरेक्ट है। थर्ड देखते हैं, लेफ्ट एट्रियम ट्रांसफर ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू राइट वेंट्रिकल, ये राइट वेंट्रिकल में तो नहीं जाता है, ये इनकरेक्ट है थर्ड। और लास्ट देखते हैं, राइट एट्रियम रिसीव डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम डिफरेंट बॉडी ऑफ द प्लांट बॉडी पार्ट्स ऑफ द बॉडी वाइल द लेफ्ट वेंट्रिकल पम्प्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बॉडी, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। 2 और 4 इसका ऑप्शन करेक्ट है, पहला इनकरेक्ट था, तीसरा भी इनकरेक्ट था, तो पहला दूसरा और चौथा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट प्रिवेंट्स बैक फ्लो ऑफ ब्लड इनसाइड द हार्ट ड्यूरिंग द कंट्रैक्शन, इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट ही है वाल्व इन हार्ट्स, वाल्व जो होता है कि ब्लड को बैक फ्लो होने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, सिंगल सर्कुलेशन ब्लड फ्लो थ्रू द हार्ट ओनली वंस ड्यूरिंग वन साइकिल ऑफ द पैसेज थ्रू द बॉडी एग्जिबिटेड बाई, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था कि जो सिंगल सर्कुलेशन होता है वो फिश में होता है, सिंगल सर्कुलेशन जो होता है केवल फिश में पाया जाता है। और फिश देखिए इसमें सैलामेंडर फिश नहीं है, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। हिप्पोकैम्पस एक्जोसिटस एनाबस, ये करेक्ट हो सकता है। हाइला रायना टिग्रीना जानते हैं एम्फीबिया है, और वेल भी मैमल्स हैं, ये सब एक एक ऑप्शन हम लोग कट कर सकते हैं, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा बी, हिप्पोकैम्पस एक्जोसिटस एंड एनाबस, ये तीनों फिश हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्टिब्रेट ग्रुप्स हार्ट डज नॉट पंप ऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा केवल मछलियों में ऐसा होता है, फिशेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द आर्टरीज, यहाँ पे देखिए आर्टरीज के बारे में पूछा है आपसे, तो ये हैव थिक इलास्टिक वॉल, ये तो सही है। ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर, ये भी सही है। कलेक्ट फ्रॉम द डिफरेंट आर्गन एंड ब्रिंग इट टू हार्ट, गलत, ये हार्ट से अवे ले जाता है, आर्टरी हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। और कलेक्ट भी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट आर्गन से नहीं करता है। और नेक्स्ट ऑप्शन देखिए, दे हैव थीन वॉल, ये तो गलत है, थिक वॉल ही होता है इसमें। और सी है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल, ब्लड फ्लो अंडर द लो प्रेशर, ये गलत है, हाई प्रेशर से ब्लड फ्लो करता है आर्टरी में। और तो एक ही ऑप्शन बता है डी, ये ऑप्शन सही है। दे हैव थिक इलास्टिक वॉल विदाउट वाल्व इनसाइड, इसमें वाल्व नहीं पाया जाता, वेन में पाया जाता है। ब्लड फ्लो अंडर द हाई प्रेशर कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, द फिल्ट्रेशन यूनिट ऑफ किडनी आर कॉल्ड, ये आसान क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का फंक्शनल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या है, नेफ्रॉन। नेफ्रॉन में ही फिल्टर होता है ब्लड किडनी में, तो इसका फिल्ट्रेशन यूनिट है नेफ्रॉन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, ऑक्सीजन लिबरेटेड ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस कम फ्रॉम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वाटर। जो ऑक्सीजन निकलता है फोटोसिंथेसिस में कहाँ से निकलता है, वाटर से, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, द ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन द, जब ब्लड टिश्यू को जाता है, ऑक्सीजन लेकर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलते समय कार्बन डाइऑक्साइड लेकर आता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा क्या होगा, जब ब्लड लिविंग द टिश्यू बिकम्स रिचर इन कार्बन डाइऑक्साइड, फर्स्ट ऑप्शन सही है ए, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, ऑर्गेनिज्म ग्रो विथ टाइम, ये करेक्ट है। आपसे इनकरेक्ट क्वेश्चन पूछा है तो ये करेक्ट है। ऑर्गेनिज्म मस्ट रिपेयर मेंटेन देयर स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल डज नॉट टेक प्लेस एमंग द सेल्स, नहीं, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स होता है, हम लोगों ने प्लांट्स में पढ़ा था, तो ये क्या है, करेक्ट है। तो प्लांट एनिमल दोनों में ये करेक्ट है। तो एनर्जी इज लाइफ प्रोसेस, ये भी सही है। इसमें इनकरेक्ट पूछा है तो आपका थर्ड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, सी, ये इनकरेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्व इन द ऑटोट्रॉफ इज, इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑटोट्रॉफ पूछा है। ऑटोट्रॉफ में प्लांट्स ही होते हैं। प्लांट अपने एनर्जी को किस फॉर्म में रखते हैं, जो खाना बनाते हैं ग्लूकोज के फॉर्म में अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, उसको स्टार्च के फॉर्म में क्या करते हैं, स्टोर करके रखते हैं। अगर यहाँ पे एनिमल पूछा होता तो एनिमल में क्या हो जाता है, ग्लाइकोजन इसका सही ऑप्शन हो जाता है। एनर्जी जो फूड होता है उसको ग्लाइकोजन के रूप में स्टोर करके रखते हैं एनिमल। और नेक्स्ट देखिए 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस, फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन ही दे रखा है, आपको इसमें करेक्ट देखना है। पहला देखिए CO2 6Ca2 12H2O, ये तो गलत हो जाएगा, इसमें सनलाइट नहीं है। 6CO2 इसमें सनलाइट है, 6Ca2 यहाँ 12H2O होना चाहिए। और आगे ऑप्शन देखते हैं, ये भी गलत ही है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है। और 6CO2 12H2O क्लोरोफिल सनलाइट, 6O2 ये ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। और डी वाला ऑप्शन देख लीजिए, ये भी सब कुछ सही। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया, ये गलत है, यहाँ पे O2 निकलता है, इसलिए करेक्ट ऑप्शन होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, चूज द इवेंट दैट डज नॉट अकर इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता है, ये मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस जो हम लोगों ने पढ़ रखा था कि पहले क्लोरोफिल क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करता है, तो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल, ये तो सही है। फिर दूसरे नंबर पर क्या होता है कि लाइट एनर्जी जब एब्जॉर्ब करने के बाद वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज करता है। और स्प्लिटिंग ऑफ वाटर को स्प्लिट करता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। हाइड्रोजन रिडक्शन के थ्रू कहाँ जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड के पास, जो कि रिड्यूस होकर के ग्लूकोज बनाता है। रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू ग्रो का, ये भी सही है। का ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन टू कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीडेशन की प्रोसेस नहीं होता है मैकेनिज्म में। और कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल, ये भी होता है। इसका मतलब थर्ड ऑप्शन सही है आपका। इसमें आपसे क्या पूछा गया था, इनकरेक्ट, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा पोर डिपेंड्स अपॉन, ये हम लोगों ने पढ़ रखा था कि ओपनिंग ऑफ क्लोजिंग स्टोमेटा जो होता है गार्ड सेल, वाटर इन गार्ड सेल पे डिपेंड करता है। जब वाटर इन करता है गार्ड सेल में तो स्टोमेटा ओपन हो जाता है। जब गार्ड सेल से वाटर एग्जिट होता है, निकलता है, तो स्टोमेटा बंद हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, चूज द फॉर्म इन विच मोस्ट प्लांट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन, किस फॉर्म में नाइट्रोजन एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट, प्रोटीन तो करते नहीं है इस फॉर्म में, ये तो गलत है, तो पहला ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। सेकेंड क्या है, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, हाँ ये ऑप्शन सही है बिल्कुल, नाइट्रेट और नाइट्राइट्स के फॉर्म में ही एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स नाइट्रोजन को। और यूरिया जो कि हम लोग खेतों में ये भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 and 3, 2 and 3, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 2 और 3, तो इसका ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, पूछा विच इज द फर्स्ट एंजाइम टू मिक्स फूड इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। जैसा कि हम जानते हैं कि डाइजेशन जो होता है ह्यूमन में माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है, जो कि सलाइवा में सलाइवरी एमाइलेज नामक एंजाइम पाया जाता है, जो कि स्टार्च को सिंपल शुगर में चेंज करता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एमाइलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्या करेक्ट है, करेक्ट के पूछा है यहाँ पे। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, और फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन एरोबिक बैक्टीरिया, ये तो गलत है, एनरोबिक में ही फर्मेंटेशन होता है, तो दूसरा ऑप्शन गलत है। तो हम दो ऑप्शन तो काट सकते हैं, बी और डी वाला काट सकते हैं ऑप्शन। फर्मेंटेशन टेक प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया, ये भी गलत है, फर्मेंटेशन कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। तो थर्ड भी काट दिए हम लोग, तो बचा क्या आपके पास ऑप्शन, केवल सी बचा, 1 and 4।
इसका मतलब सी ऑप्शन सही है। पायरुवेट कैन बी कन्वर्टेड इनटू एथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड बाय ईस्ट, और फर्मेंटेशन इज ए फॉर्म ऑफ एनरोबिक रेस्पिरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, लैक ऑफ ऑक्सीजन इन मसल ऑफन लीड टू द क्रैम्प्स एमंग क्रिकेटर्स, द रिजल्ट ड्यू टू। यहाँ पे हम लोगों ने पढ़ रखा था कि लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है जिसकी वजह से क्रैम्प्स होता है। तो यहाँ फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू एथेनॉल, ये तो गलत है। कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू ग्लूकोज, ये भी गलत है। नॉन कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इन पायरुवेट, ये भी गलत है। तो डी ऑप्शन सही है, कन्वर्जन ऑफ पायरुवेट टू लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन की वजह से ही क्रैम्प्स बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, चूज द करेक्ट पाथ ऑफ यूरिन इन आवर बॉडी। जैसा कि हम लोगों को पढ़ रखा है कि किडनी में पहले फिल्टर होता है ब्लड, उसके बाद यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में आता है, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू बाहर हो जाता है। किडनी, यूरेटर, यूरेथ्रा तो लास्ट में आता है, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन। किडनी, यूरिनरी ब्लैडर, ये भी गलत है क्योंकि दूसरे नंबर पे यूरेटर आता है। किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। ड्यूरिंग डिफिशियंसी ऑफ ऑक्सीजन इन टिश्यू ऑफ ह्यूमन बींग्स पायरुविक एसिड इज कन्वर्टेड इनटू लैक्टिक एसिड इन द, ये कहाँ पे होता है कन्वर्जन? ये हम लोगों ने पढ़ा है कि साइटोप्लाज्म में होता है। इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा साइटोप्लाज्म। थैंक यू।